बिहार के तमाम अंचलों में जहां सर्वे नहीं हुए थे, उन तमाम अंचलों में जो है एक साथ सरकार के द्वारा सर्वे शुरू कराई गई है और यह फास्ट ट्रैक के तरह इस सर्वे को कराया जाएगा। मैं आपको बतलाते चलूं कि गवर्नमेंट जो है हवाई सर्वे करा ली है, आपके जमीनों का हवाई सर्वेक्षण हो गई है। सरकार का मानसिकता है कि तमाम इस जमीन के डॉक्यूमेंट को बढ़ते इस टेक्नोलॉजी के युग में जो है हम भी डिजिटाइजेशन कर दे, और इसी सोच के तहत सरकार यह विचार करती है कि बिहार में जो तमाम तरह के केसेस, तमाम तरह के उपद्रव जो बार बार निकल करके आते हैं और उसका अवलोकन जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं से उन्हें लगता है कि यह तमाम चीजें भूमि विवाद से है। तो भूमि विवाद का सर्वे से निराकरण 95% तो हो जाता है। अगर आप सतर्क रहे, जागरूक रहे, तो समझिए कि 100% आपके जमीन का विवाद समाप्त हो जाता है। तो उसी सोच के तहत गवर्नमेंट जो है यह विवाद खत्म करने का प्रयास कर रही है और यह व्यवस्था लाई गई है कि आपका सर्वे करा करके और आपको सुकून दिया जाए, शांति दिया जाए, आप किसी भी प्रकार के विशेष टेंशन में न रहे, किसी भी प्रकार के विशेष विवाद में न रहे। अब सवाल बनता है कि जैसे ही सर्वे की उद्घोषणा होती है तो लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है कि आखिर अब क्या करे, आगे क्या करे। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके लिए सर्वे करा रही है, सरकार आपके परेशानी को दूर करने के लिए सर्वे करा रही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सतर्क होने की जरूरत है। समय पर जैसे ही सभी ग्रामों में उद्घोषण हो गया है, कुछ जगह पर उद्घोषण नहीं हुआ है, वो भी 1-2 दिन 4 दिन में हो ही जाएगा। और फर्स्ट प्रक्रिया जो रखा गया है कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के आपको जमा करना है। प्रपत्र 2 में जमीन का विवरण होगा और प्रपत्र 3 में वंशावली का विवरण होगा। तो ये तमाम चीजें नॉर्मल चीजें हैं। और अगर बहुत सारे लोगों को यह परेशानी हो रही है, कुछ लोग हैं बाहर भीतर हैं, उनको जमीन के लिए आना पड़ेगा, मान लीजिए कि 6-7 महीना का यह टोटल प्रक्रिया है, तो वो 6-7 महीना तो यहाँ नहीं बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता यह है कि प्रपत्र 2 और 3 हर हाल में आपको भर के देना है। अगर प्रपत्र 2 और 3 आप भर के नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में जो है किसके नाम से सर्वे हो जाए ये कहना मुश्किल है। अगर कहीं भी ट्रेस कुछ नहीं मिलता है जमीन का, तो वैसे परिस्थिति में जो है बिहार सरकार के भी नाम से हो सकता है, या कोई पुराने खतियानधारी है वो भी करा सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा और वो कागजात आपको प्रपत्र 2 और 3 भर के देना पड़ेगा। अब सवाल बनता है कि मान लीजिए कि कोई प्रदेश में रहते हैं, तो अगर प्रदेश में रहते हैं, डिजिटाइजेशन का दुनिया है, मोबाइल का दुनिया है, सोशल मीडिया का दुनिया है, आप अपने घर से भी वहां कागज मंगवा सकते हैं, उसका अवलोकन करके ऑनलाइन भी प्रपत्र 2 और 3 भर सकते हैं। ये सुविधा जो है गवर्नमेंट दी है कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ जो है धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। आप जहां भी हैं वहां से ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप जागरूक रहेंगे तब। तो ये तमाम चीजें व्यवस्थित ढंग से अब धरातल पर काम प्रारंभ हो गई। सतर्कता आपको जरूर करना है। पहले दृश्य में जो है यह देखने के लिए कहीं कहीं मिल रहा है कि ग्राम सभा किया जा रहा है, ग्राम में जो है एक दिन पहले प्रचार किया जा रहा है और दूसरे दिन जो है गांव किसी भी ग्राम के किसी भी एक नियत स्थान पर जो है गांव उस ग्राम के लोग एकत्रित हो रहे हैं और वहां तमाम तरह के जो उसके
लिए नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, अमीन हैं, वे जो है वहां पर तमाम चीजों को आपको बतला रहे हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप इसमें तनिक सा भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको कोई भी चीज समझने में परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज सोशल मीडिया का युग है, वहां कोई नहीं कुछ देख पा रहा है तो मोबाइल पर देख करके आप समझ जाते हैं कि क्या कुछ हुआ है वहां। तो ये तमाम चीजें आपको केवल सतर्कता ही बरतना है, सतर्कता केवल बरतिएगा, थोड़ा सा जागरूक हो जाइएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। घबराने से किसी भी चीज का निराकरण नहीं हो सकता है। मैं ये तमाम तरह का वीडियो दूंगा, बहुत सारे चीज हैं जो नहीं बतलाया जा पा रहा है वीडियो के माध्यम से, उस पर भी मैं कुछ वीडियो लाऊंगा। उस पर मैं थोड़ा सा यह प्रयास कर रहा हूं कि उन तमाम कानूनी बारीकियों के बारे में मैं किसी अच्छे अधिवक्ता से समझ लूं, उसके बाद वह चीज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे चीजों को तो क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी चीज है जो अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ये तमाम चीजें पर हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। बस जरूरत इस बात की है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि किसी भी प्रकार का इस तरीके का न्यूज आएगा, किसी भी प्रकार की खबर निकल करके आएगी तो हम लोग उसको आपको परोसने का प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब किए रहिएगा तो सबसे पहले वह खबर आपके पास ही पहुंचेगा। तो इसलिए आपको इस समय में सरकार जो व्यवस्था लाई है उस व्यवस्था को समझना होगा। और मैं एक बात आपको बतला देने का प्रयास कर रहा हूं कि यह बात भी चर्चा में आई है कि कैडसर सर्वे 1894 के आसपास अंग्रेज गवर्नमेंट कराई थी और वही सर्वे को टाइटल माना गया। बीच में 1962 में जो सर्वे हुआ उसे रिविजनल सर्वे कहा गया, एट जमाबंदी। तो ये तमाम कुछ कानूनी बारीकियां हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए कि आपको एक ही काम है कि सभी चीजों पर से दिमाग हटाकर प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के जमा कर दे। ये तमाम तरह से जमीन पर आएंगे, उसका चौहद्दी नोट होगा, उसका कब्जा देखा जाएगा, ये तमाम प्रक्रिया हैं। लेकिन सबसे प्रथम प्रक्रिया आपको प्रपत्र 2 और 3 भरना है। अगर आप बाहर हैं तो वहां से ऑनलाइन भर दीजिए, अगर घर पे हैं तो वो प्रपत्र 2 और 3 सभी डॉक्यूमेंट को देखते हुए भर दीजिए और जमा कर दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। जो भी चीज निकल करके आएगी हम लोग आपको खबर देंगे। जय हिंद।